लिफ्ट में मिली गर्लफ्रेंड। रमेश की हमेशा से दिली इच्छा रही कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, पर ऐसा कभी होता नहीं। उसने पढ़ाई भी ऐसे स्कूल से की थी जिसमें सिर्फ लड़के ही थे। स्कूल के बाद कॉलेज में भी कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं बनती है। वह हमेशा यह सोचता भी कि कब उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और इस बात से वह हताश भी रहता, पर उसके दिल की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। रमेश ने एक कोचिंग में भी एडमिशन लिया, यही सोचकर कि कॉलेज में तो नहीं, पर कोचिंग में शायद कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी। वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। एक बार की बात है, रमेश सुबह सुबह कोचिंग जाता है। उसकी क्लास में एक नई सुंदर सी लड़की आई होती है। रमेश उसे देख खुश हो जाता है। अगले ही क्षण इस बात से दुखी भी हो जाता है कि आज तक जब किसी लड़की ने उससे सही से बात तक नहीं किया, तो इतनी अच्छी और सुंदर लड़की कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। वह सोचता है कि यह लड़की भी उससे बात तक नहीं करेगी। पूरे 2 घंटे की क्लास में वह उस लड़की को ही देखता रहता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह उसे देख नहीं रहा, लेकिन रमेश के मन में तो उस लड़की के प्रति आकर्षण रहता है। क्लास खत्म होते ही लड़की बाहर निकलती है। रमेश भी पीछे पीछे बाहर निकलता है। दोनों लिफ्ट के पास खड़े रहते हैं और लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, पर लिफ्ट बहुत देर से ऊपर नहीं आ रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर रमेश की हिम्मत भी नहीं होती उससे बात करने की। और कुछ देर इंतजार करने के बाद वह लड़की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी लिफ्ट आ जाती है। रमेश के मुंह से बस इतना निकल पाता है कि लिफ्ट आ गई है। वह लड़की मुड़ के लिफ्ट की तरफ आती है। रमेश और वह लड़की दोनों लिफ्ट में सवार हो जाते हैं। लिफ्ट में तीसरा कोई नहीं रहता है। रमेश चाहता तो है उससे बात करना, पर बात नहीं कर पा रहा होता है कि तभी वह लड़की अचानक से उससे बात करती है। उसका नाम पूछती है, क्लास के बारे में पूछती है, और रमेश मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। लिफ्ट के नीचे पहुंचने पर रमेश के मन में यह चल रहा होता है कि काश ये लिफ्ट थोड़ा और समय लेती, पर उनकी बातें अभी जारी रहती हैं और वह लिफ्ट के बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वह लगभग घंटे भर बात करते हैं और दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। रमेश बहुत खुश रहता है और सोचता है कि सब्र का फल मीठा होता है। जिस रमेश से आज तक कभी किसी लड़की ने सही से बात तक नहीं किया, आज उससे इतनी सुंदर लड़की सिर्फ बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसका नंबर भी मांग लेती है और वह भगवान को शुक्रिया बोलता है। कुछ समय बाद वो लड़की रमेश की गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए हताश नहीं होना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है तो। धन्यवाद।